Welcome to Mishika classes. Today's topic is about yoga. Part number 1. In today's topic we are going to discuss about the meaning, defines and the importance of yoga. आज हमारी योगा की पार्ट नंबर 1 की क्लास है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? योगा का मीनिंग क्या है, इसकी डिफाइंस अलग अलग फिलोसफर्स ने जो दी है और इम्पोर्टेंस क्या है योगा की हमारी लाइफ में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मीनिंग ऑफ द योगा। योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम युज, अ संस्कृत वर्ड। योगा जो है कहां से निकला? इसका मतलब एक संस्कृत वर्ड से, और उस संस्कृत वर्ड का नाम क्या है? युज, YUJ, अ संस्कृत वर्ड युज। और इसका क्या मतलब होता है? युज मीन्स टू ज्वाइन और यूनियन। संस्कृत में युज का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन, ज्वाइन करना, और यूनियन, इकट्ठा होना। अब बात आती है कि किसको जोड़ रहा है योगा? योगा मीन्स टू जॉइन द इंडिविजुअल सोल फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पिरिट। मीन्स एक इंडिविजुअल की आत्मा को भगवान की आत्मा से मिलन करवाता है। मीन्स एक सिंपल सी भाषा क्या, आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, आत्मा का परमात्मा की मिलन से क्या कहते हैं? योगा कहते हैं, योग कहते हैं। तो yoga means to join the individual soul from the universal spirit. Now the next is the definitions of the yoga by the different philosophers. अलग अलग philosophers ने जो योगा की definition दी है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फिलोसफर अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड कृष्णा ने क्या डेफिनेशन दी, भगवान कृष्ण ने क्या डेफिनेशन दी है इन द भागवत गीता। भागवत गीता के अकॉर्डिंगली भगवान कृष्ण कहते हैं योगा इज स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन। योगा का मतलब क्या है? इट इज द मीनिंग अ स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन। योगा अपने आप में एक एक्शन भी है और एफिशिएंसी भी है। मीन्स आपने जो किया, जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे, वैसा ही मिलेगी, उतना ही एफिशिएंसी से मिलेगा जितने एफिशिएंसी से तुम करोगे। ये डिफाइंस है। ये मीनिंग मतलब क्या था डिफाइंस का? डिफाइंस और मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, और डिफाइन का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम बात करें। मैं बात करी लॉर्ड कृष्णा के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के अकॉर्डिंगली भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपने ये जो वर्ड्स है ये उनके हैं, कोट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? कोट्स, उनके वाक्य। तो उनका वाक्य क्या था योगा को लेकर, वो बात हम कहते हैं डिफाइन के अंदर। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, डिफाइंस को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। डिफाइंस वैसी ही रहेंगी जैसी थी, ओरिजिनली जो है वो वही रहेंगे। तो योगा इज स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन, ये कोट है, ये कह सकते हैं बात कही है उन्होंने, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्या है ये? एक स्किल है, अपने आप में ही पूरा कर्म भी है और उसी अकॉर्डिंगली आपको एफिशिएंसी मिलती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द महावीर पतंजलि, योगा इज चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि योगा क्या है? माइंड की चेक करना कि माइंड हमारा कितना कैपेबल है, उसमें कितनी क्षमता है, दैट इज नॉन द योगा। तो योगा इज द चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड। अकॉर्डिंग टू द महर्षि वेदव्यास, योगा इज अटेनिंग द पॉज ऑफ द बॉडी। महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि योगा क्या है? योगा है पोज लेना बॉडी के, बॉडी के पोस्चर्स को सेट करने को क्या कहते हैं? योगा कहते हैं। तो these are the three definitions given by the different philosophers, the Lord Krishna according to the Bhagavad Gita, Maharishi Patanjali and the Maharishi Vedvyas. Now what's the original name of yoga? Original का sorry yoga का original name क्या है? योगा originally क्या कहा जाता था? योगा प्रीवियसली कॉल्ड योग। योग को पहले क्या कहते थे? प्रीवियसली मतलब पहले। तो ओरिजिनल नेम क्या हुआ योगा का? योग। योग प्रीवियसली कॉल्ड योग। योग का ओरिजिनल नेम क्या है? योग, YOKE। और योग का मतलब क्या था? टू कंट्रोल, कंट्रोल करना सिखाना अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी बॉडी के हर एक मतलब हर एक एक्टिविटी पे बेसिकली कंट्रोल करने को योग कहते थे। अभी हम जैसे जैसे हम डिस्कस करते चले जाएंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए ये बात को, जैसे जैसे हम ये बात डिस्कस करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि योग हमारी बॉडी की कैसे हेल्प करता है।
ये सिर्फ हमारी बॉडी के स्टेमिना को, फ्लेक्सिबिलिटी को, इवन मेमोरी पावर तक को इंक्रीज कर सकता है। तो योग मीन्स टू कंट्रोल, कंट्रोलिंग सिखाता है योगा को। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा, ऋग्वेद के अकॉर्डिंगली, ऋग्वेद क्या है बेसिकली, इट इज वन ऑफ द फोर वेद, चारों वेद में से एक वेद है ऋग्वेद। तो योग इज डेडिकेटेड टू द गॉड राइजिंग सन, उगते सूरज को, भगवान जो उगते सूरज हैं, सूर्य देव का वो जो भगवान को मतलब जब भगवान निकलते हैं, सूरज उदय होता है, उनको डेडिकेट किया गया है योगा। और उसको डेडिकेट कैसे किया है, बाय द सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन के 12 स्टेजेस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको क्या होता है जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। तो जब सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं, वो भगवान जो सूर्य देव थे, राइजिंग सन थे, उनको डेडिकेट किया गया है। और उसी को, और वही डेडिकेशन क्या है, बेसिकली योगा है। नाउ नेक्स्ट इज द फादर ऑफ द योगा। योगा के फादर कौन है, महर्षि पतंजलि इज द फादर ऑफ योगा। योगा के जो फादर हैं उन्हें कहा क्या, कौन कहा जाता है, महर्षि पतंजलि। और इसकी बर्थ प्लेस कौन सी काउंट करी गई है, द ऋषिकेश, दैट इज अ प्लेस इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश, उसको कंसीडर किया गया है बर्थ प्लेस ऑफ द योगा, योगा की बर्थ प्लेस। वहां पर लोग जाते हैं शांति के, स्पिरिचुअलिटी में, और मतलब ध्यान करते हैं वहां पर लोग, और अपनी बॉडी पर, अपने पीस पर, अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखते हैं। उत्तराखंड, क्योंकि ऋषिकेश उत्तराखंड का ही एक पार्ट है, तो दैट इज वाई इट इज कंसिडर एज अ योगा कैपिटल, योगा की कैपिटल कंसिडर किया गया है। और भगवान शिव, लॉर्ड शिवा इज द पर्सन दैट परफॉर्म्स योगा, और उसी वजह से उनका एक नाम योगेश्वर भी है। आदि पुरुष योगेश्वर भी कहते हैं लॉर्ड शिवा को, बिकॉज ही वॉज दैट पर्सन, ये कह सकते हैं, ये वो है जो योग करते हैं, जिनकी वजह से योग की उत्पत्ति हुई है, योग का उद्गम हुआ, योग बना है, जिन्होंने योग को बनाया है वो कौन है, भगवान शिव हैं। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ द योगा, अब हम बात करेंगे योगा की फुल फॉर्म की बात करेंगे। योगा की स्पेलिंग क्या है, करेक्ट, YOGA। तो योगा की फुल फॉर्म कैसे होगी, Y फॉर योर, O फॉर ऑब्जेक्टिव्स, G फॉर गाइडलाइंस एंड A फॉर असेसमेंट। तो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ योगा, योगा की फुल फॉर्म है योर ऑब्जेक्टिव्स, गाइडलाइंस एंड असेसमेंट। क्या मतलब क्या है, कि मतलब क्या है इसमें, कि आपने अपना जो भी धर्म है उसके अकॉर्डिंगली अपना ध्यान करो, अपनी प्रैक्टिस करो। बेसिकली जो योगा का जो उद्गम है वो हिंदुइज्म से है, योगा जो है हिंदुइज्म से बना है, हिंदुइज्म से आया था योगा। और इसका ये अभी नहीं हुआ है कि शुरू की, हाँ अभी कुछ टाइम से ही हमने स्टार्ट कर दिया योगा से करना, तो ये योग अभी से नहीं। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो फ्रॉम द टाइम ऑफ द महर्षिज, और जो ऋषिज का जो ईरा था, जब ऋषि महर्षिज हुआ करते थे, उस टाइम से जो है योगा है। So it is a basically the branch of the religious and the spirituality traditions which is derived from the ancient India, and that is from the, especially from the religion Hinduism. So what's the full form of yoga? The yoga's full form is the yours objective guidelines and assessment. ये चैप्टर क्लास जो चैप्टर 11 है, सॉरी क्लास 11 है, उसका टॉपिक है योगा। फिजिकल एजुकेशन इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट जिसका ये पार्ट है। नाउ द इंटरनेशनल योग डे, इंटरनेशनल योग डे कब बनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे। 21st जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब से स्टार्ट किया गया है और क्यों किया गया है, ऑन 27 सितंबर 2014, 27 सितंबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी gave his speech at the UN United Nations General Assembly and take a resolution to establish a yoga day। वहां पर उन्होंने क्या किया था, 27 सितंबर 2014 को उन्होंने, पीएम ने, हमारे जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और वहां पे उन्होंने क्या लिया था, एक रेजोल्यूशन लिया था कि वो क्या करेंगे, कि एस्टेब्लिश योगा डे एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली योगा है वो भारत से ही निकला है। तो उन्होंने कहा था कि एक योगा डे बनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे। और उसके बाद से ही 21 जून 2015 में हमने सेलिब्रेट किया था फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे को। उसके बाद से हर साल 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो भी अरेंजमेंट्स हैं
वो कौन देखता है? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मेड द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द इंटरनेशनल योगा डे। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन अवर डे टू डे डेली लाइफ। डे टू डे डेली लाइफ में योगा की क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी 4 इंपॉर्टेंस है। एक तो मेंटल पावर इंक्रीज करती है, फिजिकल पावर इंक्रीज करती है, सोशल पावर इंक्रीज करती है, एंड द लास्ट द स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम वन बाय वन इन चारों पावर्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज अ मेंटल पावर। व्हाट इज कैसे करती है? इट रिड्यूस द मेंटल टेंशन। ये मेंटल टेंशन को रिड्यूस करती है। वैसे तो हम टेंशन को रिड्यूस कर ही नहीं सकते, बट द वे टू रिड्यूस द मेंटल टेंशन इज द टू डू प्रैक्टिसिंग योगा डे बाय डे। डेली प्रैक्टिस करो योगा की तो आपकी मेंटल टेंशन रिड्यूस होगी। इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू द माइंड। और ये कैसे करती है? ये माइंड को रिलैक्स कर देती है। जैसे से माइंड को रिलैक्स करती चली जाएगी, आपकी जो टेंशन है, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो क्या होता चला जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। और जब हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, टेंशन रिड्यूस होगी, तो उससे क्या होगा? इट डेवलप्स द कॉन्सेंट्रेशन पावर। हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है उससे वो इंक्रीज कर जाएगी। देखिए सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। मेंटल टेंशन रिड्यूस हुई तो उससे क्या हुआ? बॉडी रिलैक्स हुई, माइंड रिलैक्स हुआ। माइंड रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ? जो बॉडी की कंसंट्रेशन पावर है वो क्या होगी? इंक्रीज हो गई। और जैसे जैसे बॉडी की कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? करेक्ट, हमारी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लर्निंग एबिलिटी मीन्स जो मेंटल पावर है, हमारी मेमोरी की पावर है, याद रखने की ताकत है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट विल इंक्रीज द लर्निंग एबिलिटी और द मेमोरी पावर। एंड जैसे जैसे हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वैसे वैसे ही हमारी आत्मनिर्भर बनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मीन्स इट विल इंक्रीज द विल पावर। वो हमारी विल पावर को इंक्रीज कर देगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ फिजिकल। अब फिजिकल पावर कैसे इंक्रीज करती है? इट मेक्स द बॉडी फिजिकली प्योर। ये हमारी बॉडी को अंदर से प्योर कर देती है, फिजिकली प्योर कर देती है। जैसे जैसे अगर फिजिकली प्योर होगी, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल, मतलब जो भी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही, फिजिकली प्योर का मीन जो भी टॉक्सिक गैसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से जो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जब वो फिजिकली प्योर हो जाएगी, इनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो क्या होगा? हम बीमारी से बच जाएंगे। वी विल प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीजेस। एंड अगर डिजीजेस से बचेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा हमारा स्टेमिना, तो विच मींस इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो। जैसे जैसे हमारी बॉडी में बीमारी अगर हम होंगे तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी की जो ब्यूटी है, हम सुंदर दिखने लग जाएंगे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑल्सो। तो इट मीन्स by increasing the purity of the body from the inside, it will prevent from the diseases. And as the disease from the as we prevent the diseases, so we will increase the beautification of the body, or we can say that the beauty of the body from the outside, which will leads to the correct posture to the body। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के करेक्ट पोस्चर्स बनेंगे। हमें स्ट्रेट सिट इरेक्ट, इरेक्ट पोजीशन, स्टैंड इरेक्ट, स्ट्रेट इरेक्ट, सिट इरेक्ट, तो वो जो पोजीशंस वो अटेंड होंगी हमारी बॉडी की। और उसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो मस्कुलर पावर है वो डेवलप हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। इट विल डेवलप द मस्कुलर पावर ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। जैसे जैसे डिजीजेस कम होती जाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता चला जाएगा। ब्यूटी इंक्रीज कर जाएगी, बॉडी का करेक्ट पॉस्चर्स बन जाएंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ बन जाएगी, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लंग्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ द फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की वो भी इंक्रीज कर जाएगी। इट विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी टू। नाउ द सोशल बिहेवियर। सोशल पावर कैसे इंक्रीज करती है? इट डेवलप द सोशल क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर सोशल क्वालिटीज को इंक्रीज करती है। मतलब कैसे हमने सोशली बिहेव करना लोगों से। अगर हमारा माइंड शांत होगा तो हम किसी को कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं, तो हमारे अंदर क्या होगा? सोशल क्वालिटी इंक्रीज करगी। और उसकी वजह से क्या होगा? द सोशल रिलेशनशिप अमंग द पीपल्स, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे। इट विल डेवलप द सोशल रिलेशनशिप्स अमंग द पीपल ऑल्सो। नाउ द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल को क्या कहते हैं? ध्यान। इंक्रीज द मेडिटेशन पावर ऑफ द बॉडी। बॉडी की मेडिटेशन पावर को इंक्रीज करती है। और जैसे जैसे बॉडी की मेडिटेशन पावर इंक्रीज करेगी, इट विल इंक्रीज द मॉरल वैल्यूज। हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज है वो इंक्रीज हो जाएंगे कि इंडिविजुअल के अंदर। थ्रू आसन, आसन के थ्रू हमारे अंदर
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, ध्यान करते हैं हम लोग एक बॉडी के मतलब अपनी पोजिशंस को अटेन करके. This is all about the meaning, the definition, and the importance of the yoga. And some important questions of the yogas also we have discussed today, like the father of the yoga, who is the father of the yoga, what is the full form of the yoga, and when we celebrate the International Yoga Day. I hope you get the useful information. So, do you have any doubts in these particular topics? You can ask me in the comment box. I will give you reply there. Thank you.